नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपी घांगर और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। आज दिल्ली का नतीजा आया है और दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी जो दिल्ली की सीट है उस पे काबिज हुई है, क्योंकि सत्ता का जो शिखर है, डबल इंजन की सरकार अब कही जाएगी दिल्ली के अंदर भी। लेकिन अरविंद केजरीवाल की हार हुई है। अब अरविंद केजरीवाल की हार की वजह क्या है, आप देख सकते हैं दिल्ली में कमल खिल चुका है। जो नतीजे आए हैं उससे तो इतना साफ हो चुका है कि कमल खिल चुका है दिल्ली में। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय उमट सर जुड़े हुए हैं, उन्हीं से चर्चा करते हैं कि अरविंद केजरीवाल की हार की ऐसी क्या बड़ी वजह है, और दूसरा भारतीय जनता पार्टी जीती तो उसकी क्या वजह है। सर, ये जानना चाहेंगे कि दिल्ली में कमल खिलने की बड़ी वजह आपको क्या लगती है। एक तो 27 साल का राजकीय वनवास भारतीय जनता पार्टी के लिए। आप देखिए कि पहले 15 साल शीला दीक्षित जी वहाँ पर मुख्यमंत्री रही बतौर कांग्रेस पार्टी के, और उसके बाद केजरीवाल जी जो थे वो 12 साल 2013, 2015 और 2020 से लेके 2025 तक का उनका कार्य, मतलब आम आदमी पार्टी की सरकार रही। तो मतलब भारतीय जनता पार्टी को 27 वर्ष का वनवास जो था वो सहन करना पड़ा। इसलिए एक एंटी इनकम्बेंसी माहौल जो था, जो केजरीवाल के खिलाफ भी था और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भी था, उसका एक नेचुरल पॉलिटिकल एडवांटेज भारतीय जनता पार्टी को मिला। और प्रधानमंत्री ने हमेशा अपने प्रवचन में यही कहा कि आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल या आप वो आपदा है, मतलब दिल्ली के लिए बड़ी त्रासदी है और दिल्ली को अब डबल इंजन गवर्नमेंट की ज़रूरत है। तो एक तो ये पॉइंट था। दूसरा, आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल जो थे बड़े अहंकारी हो गए थे ऑफ लेट, अहंकारी भी और आत्ममुग्ध भी थे। उनको लगता था कि सिर्फ उनकी वजह से ही उनकी पार्टी जीत रही है, और उन्होंने इस चुनाव को पर्सनल चुनाव बना दिया था। उन्होंने ये कहा था कि अगर दिल्ली की जनता ये मानती है कि मैं ईमानदार हूँ, मैंने प्रामाणिकता से राज किया है, तो और मुझे जो जेल भेजा गया वो बिल्कुल गलत था, तो उन्होंने अपने नाम पे ये पूरा चुनाव जो था उन्होंने अपने ऊपर पूरा चुनाव ले लिया था, जो दिल्ली की जनता को बिल्कुल मंजूर नहीं था। तीसरी चीज कि मतलब उनका जो एक, जिसे कहते हैं ना, पॉलिटिकल स्नॉबिश एटीट्यूड, जो एक राजकीय दम्भ जो था कि भाई मैं बड़ा सीधा साधा इंसान हूँ, वो शीश महल से और वो जो जेलवास उनका जो हुआ आबकारी, मतलब शराब घोटाला जिसे कहते हैं दिल्ली में, उसकी वजह से वो तो एक्सपोज हो गए। लेकिन उनके पार्टी की जो शीर्षस्थ नेतागिरी थी, जिसमें सत्येंद्र जैन भी थे, मनीष सिसोदिया भी थे, संजय सिंह भी थे, और मनीष सिसोदिया, ये सत्येंद्र जैन, ये चारों लोग जो थे वो मतलब उनको जेल में रहना पड़ा, काफ़ी टाइम तक जेल में रहना पड़ा। और उसकी वजह से दिल्ली सरकार और एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर सक्सेना साहब, उनके बीच में जो तकरार बार-बार रोज संघर्ष और घर्षण का जो माहौल देखने को मिलता था, एक दिल्ली की प्रजा उससे ऊब गई थी, क्योंकि उससे दिल्ली के जो डेवलपमेंट के काम होने चाहिए, जो लोक कल्याण के काम होने चाहिए, वो कुछ नहीं हो रहा था। केजरीवाल ने वादे बड़े बड़े किए थे। उसने कहा था कि मैं हर एक बस में एक महिला कमांडो रख दूंगा, न महिला कमांडो आई। उसने कहा था कि मैं यमुना नदी को इतनी साफ कर दूंगा कि मैं यमुना नदी में डुबकी भी लगाऊंगा और यमुना नदी का पानी भी पीऊंगा। फिर बाद में उन्होंने कहा था कि नहीं, ये हरियाणा वाले जो है वो यमुना नदी में बोले जहर घोल रहे हैं। और फिर वो लेके आए कि देखो एमोनिया का लेवल इतना है, और एमोनिया और क्लोरीन मिलते हैं तो फिर वो इट बिकम्स ए पॉइजन। मतलब ये सब है ना, बचकाना हरकतें थी। और दूसरा कि भारतीय जनता पार्टी जो है बड़ी शिद्दत से इस बार चुनाव लड़ी, बड़ी शिद्दत से, मतलब उनका जो माइक्रो प्लानिंग जो था वो एक एक सीट पे था। एक बीजेपी, आप देख लीजिए, कभी भी बीजेपी का वोट शेयर है ना दिल्ली में 32 से 38% तो रहा है। हाँ। मतलब हिंदुत्व की उनकी जो वोट बैंक है वो हमेशा, चाहे चुनाव कैसा भी हो। और दूसरा, लोकसभा चुनाव देखो तो 2014, 2019, 2024 लोकसभा चुनाव में दिल्ली में 7 सीट जो है वो उनको ही मिलती है। लेकिन असेंबली में ऐसा होता था कि लोग अरविंद केजरीवाल को चुनते थे, क्योंकि उनको लगता था कि भाई एक बैलेंस बनना चाहिए। हाँ। दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट और ये, तो केजरीवाल जो थे वो आंदोलन की उपज थे, अन्ना आंदोलन से निकले थे, और उन्होंने दिल्ली के लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाए थे। और दिल्ली की जनता जो थी उनको उनके जो एस्पिरेशंस थे, उनकी जो मोटिवेशनल बातें थी वो पसंद आई। लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि वो सब छल था, और वास्तविकता ये थी कि अरविंद केजरीवाल या कांग्रेस या बीजेपी में और कोई तात्विक तफावत नहीं था, न चाल में, न चरित्र में, न चेहरे में। इसलिए फिर उनको लगा कि नहीं, बदलाव जो है वो जरूरी है। और मुझे लगता है इस बार परिवर्तन तो हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की जीत भी हुई है, लेकिन केजरीवाल की भी करारी हार हुई है।
आप वोट शेयर देखिए तो 46% और 43%, अभी तो ऑफिशियल इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में नहीं आया है। 23 ये काउंटिंग चल रही है चल जब हम ये तो वीडियो ये रिकॉर्ड 22 कर रहे हैं। 48 भी हो सकता है, हाँ। ये एक आध दो आगे पीछे भी हो सकता है। ये बिल्कुल। बाय एंड लार्ज ट्रेंड अब सेटल हो चुके हैं। तो इसको देखा जाए तो केजरीवाल जी जो थे उनकी हार हुई है, मुझे ऐसा ज्यादा लगता है। केजरीवाल की हार हुई है, लेकिन जितनी भी आम आदमी पार्टी की टॉप ब्रास है वो सब हारे ने, चाहे वो सुभाष भारद्वाज हो वो भी हार गए, मनीष सिसोदिया भी हार गए, केजरीवाल हार गए, सत्येंद्र जैन हार गए। तो ये सब जो टॉप ब्रास आ रहा है इसीलिए हारा। सर, तो उसी की वजह से एक सवाल पूछ रही हूँ। 2017 गुजरात का चुनाव था। गुजरात के चुनाव में पाटीदार आंदोलन चल रहा था। 77 सीट कांग्रेस जीत के आई थी 182 से, मतलब जीत से बहुत ही कम डिस्टेंस पे रह गई थी। लेकिन तब भी जो भारतीय जनता पार्टी का माइक्रो प्लानिंग था उसमें शक्ति सिंह गोहिल, अर्जुन मोढवाडिया, भरत सिंह, जितने भी टॉप लीडर्स थे, 6 जो बड़े लीडर्स थे वो सारे हार गए थे। दिल्ली में भी क्या इसी तरीके की रणनीति आपको भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है? आप देखो केजरीवाल के सामने उन्होंने एक तरफ संदीप दीक्षित था और दूसरी तरफ प्रवेश कुमार वर्मा थे, बहुत मजबूत कैंडिडेट। प्रवेश वर्मा, मैंने आपको बताया कि ये दिल्ली, पश्चिम दिल्ली से 2019 में 5,68,468 वोट से जीते थे, जो सर्वाधिक वहां का दिल्ली का रिकॉर्ड है। और पश्चिम दिल्ली से वो 2 बार चुनाव जीते हैं। इतना ही नहीं, इनके पिताजी साहिब सिंह वर्मा जो थे वो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, और मतलब उनको सब मास्टर जी कह के बुलाते थे। ही वॉज लाइब्रेरियन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। और अटल बिहारी वाजपेयी और मुरली मनोहर जोशी और अडवाणी जी के वो समकालीन हुआ करते थे। तो एक ऐसा चेहरा था दिल्ली में कि जिसको कोई परिचय का मोहताज नहीं था। और आप देखिए कि शीला दीक्षित को हरा के अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे। तो आज केजरीवाल को हरा के एक मुख्यमंत्री का संतान है वो शायद दिल्ली का सीएम बनेगा, क्योंकि संदीप दीक्षित भी शीला दीक्षित के बेटे हैं। तो केजरीवाल के सामने जो चैलेंज थी वो एक संदीप दीक्षित थे, दोनों एक्स सीएम के संतान थे। और संदीप दीक्षित जो थे वो खुद तो 3,800 के आसपास उन्होंने वोट लिया, लेकिन उतने मार्जिन से केजरीवाल को हरा दिया। तो कांग्रेस को बड़ा सुकून है कि हमने, बीजेपी भले जीत गई लेकिन आम आदमी पार्टी को हरा दिया। कांग्रेस के नेता ने ऐसे कार्टून्स भी सोशल मीडिया पर डाले हैं कि भले ही हम हार गए, मतलब संदीप दीक्षित हार गए और संदीप दीक्षित लोगों को कह रहे हैं लेकिन हमने केजरीवाल को हरा दिया। वो है ना हिंदी में कहावत कि हम ना मरे मरे संसारा, वो वाली बात है ना। बिल्कुल। सर, एक दूसरी चीज़ ये भी जानना चाहते हैं, क्योंकि मोहल्ला क्लीनिंग की बात हो या फिर एजुकेशन की बात हो, क्योंकि मनीष सिसोदिया हमेशा ये दावा करते थे कि वर्ल्ड क्लास एजुकेशन हम दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ये कहते थे कि आप आइए हम वर्ल्ड क्लास एजुकेशन की बात करें, मोहल्ला क्लिनिक। लेकिन कहीं ना कहीं जो दोगली नीति थी, क्योंकि उन्हीं के नेता वही मोहल्ला क्लिनिक में कभी नहीं जाते थे। भारतीय जनता पार्टी के कैंपेनिंग का एक मुद्दा भी यही था कि अगर ऐसा ही है तो फिर इनके नेता क्यों नहीं जाते, वो क्यों प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते। तो आपको लग रहा है कि आम आदमी के लिए कुछ और थे और दिखा सिर्फ कहने के लिए आम आदमी थे, लेकिन आम आदमी और खास आदमी का डिफरेंस था, इसीलिए वो शीश महल में रहते थे और बातें जनता की अदालत में जाने की बात करते थे। आप देखिए हर एक चीज में वो एजिटेशन मोड में आ जाते थे, बिकॉज बेसिकली ये सब लोग एक्टिविस्ट है, तो माइंडसेट जो है वो एक्टिविस्ट है। केजरीवाल पहली बार जब सीएम बने तो खुद धरने पे बैठ गए विदाउट रियलाइजिंग कि अरे भाई आप मुख्यमंत्री हो, आप धरने पे क्यों बैठ रहे हो, किसके सामने बैठ रहे हो। तो ये क्या है माइंडसेट इनका। लेकिन हर बार विक्टिम कार्ड नहीं चलता है। ये विक्टिम कार्ड, सहानुभूति करना और अतिशयोक्ति करनी कि भाई यमुना में जहर घोला जा रहा है, हमारे खिलाफ षड्यंत्र। आप देखिए एग्जिट पोल्स आ गए, बाय एंड लार्ज सबको पता था कि भाई बीजेपी 45 से 48 के बीच में सीट जीतने वाली है। बावजूद उसने ये कहा कि मेरे विधायक को तोड़ने के लिए 15-15 करोड़ रुपए की ऑफर दी गई है। अब ये मतलब कहाँ से काल्पनिक। एलजी में भी तो एसीबी को एलजी तो नहले पे दहला चल सकते हैं ना, मतलब एलजी ने नहले पे दहला चल दिया कि भाई आप एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम को भेज रहा हूँ, आप कंप्लेंट दर्ज करवाइए, किसने ऑफर किया है। तो मतलब ये काल्पनिक बातें भी आपको मालूम है। गुजरात में जब वो चुनाव में आए थे तो उन्होंने पब्लिक मीटिंग में कह दिया कि गुजरात आईवी का रिपोर्ट मेरे पास आज सुबह आया है, उसमें बताया कि 91 सीट्स तो केजरीवाल की पार्टी जीत रही है, अब सिर्फ 9 सीट्स मुझे और दे दीजिए। अब ये चीजें जो है ना, मतलब आप जनता को बेवकूफ मत समझिए, जनता बड़ी समझदार है, पब्लिक है, सब जानती है। तो सर भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो उनके लिए मतलब इस चुनाव में एक अच्छी बात साबित हुए, जो उन्हें जीत की ओर आगे ले गया, और वो भी मतलब लैंडस्लाइड जीत हम कहेंगे। देखिए सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी की हिंदुत्व की वोट बैंक,
बीजेपी ने अपने हर एक कैंपेन में, बीजेपी का हर एक नेता हो, उन्होंने पब्लिक को याद दिलाया कि देखो भाई, हिंदुत्व का एजेंडा था वो हमने पूरा कर दिया। फॉर एग्जांपल 370 कश्मीर से हमने हटा दी, हमने राम मंदिर, भव्य राम मंदिर निर्माण कर दिया। आप देखिए हमने कुंभ में कितना बढ़िया शानदार आयोजन किया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 फरवरी को जब दिल्ली में चुनाव हो रहा था तब वहाँ डुबकी लगा रहे थे, गोते लगा रहे थे। तो मोदी ने, योगी ने, अमित भाई शाह ने जो गंगा नदी में जाके कुंभ की डुबकी लगाई, वो कुंभ की डुबकी का फायदा ये हुआ कि वहाँ तो सब जो लोग गए उनके पाप धुल गए, लेकिन दिल्ली में आप भी धुल गई। तो एक तो ये बात है। दूसरा, उन्होंने चुनाव के पहले, जैसे अगले दिन गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड जो था वो लागू करने के लिए उन्होंने कमेटी, उससे पहले उत्तराखंड में उसको लागू भी कर दिया, उत्तराखंड में लागू भी कर दिया। दूसरा कि वक्फ बोर्ड का जो विधेयक था वो पार्लियामेंट के मेज पे रख दिया। तो उन्होंने, और सबसे बड़ी बात कि निर्मला सीतारामन को केजरीवाल ने चैलेंज किया था कि हमारे दिल्ली का जो मिडिल क्लास है उसके लिए 10 लाख तक की रियायत दो, तो उसने 12 लाख की दे दी। अब हुआ ये कि उम्मीद से ज़्यादा मिल गया लोगों को, और दिल्ली में मिडिल क्लास जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ जो है उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। तो सरकारी मुलाजिम जो है वो बड़ा खुश हो गया कि यार 12 लाख तक हमें रियायत मिल गई। तो जो एक मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास, उन दोनों को बहुत बड़ी राहत हो गई कि 12 लाख तक का हमारा इनकम टैक्स जो है, 12 लाख तक की आय के ऊपर जो इनकम टैक्स है वो ऑलमोस्ट जीरो हो गया। तो मुझे लगता है ये सब चीज़ें जो है, प्लस दिल्ली में जो ट्रांस यमुना के दोनों तरफ, यमुना नदी ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ जो झुग्गी झोपड़ियों है, वहाँ पर जो हमेशा एक खतरा मंडराता रहता था कि भाई कब बुलडोजर आएगा चला जाएगा। तो उन्होंने कह दिया कि ये सब झुग्गी झोपड़ियों को हम लीगल करेंगे और सबको प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें से सबको घर मिलेगा। तो मुझे लगता है ये सब चीज़ें ऐसी थी कि लोगों ने प्रधानमंत्री के ऊपर ज़्यादा भरोसा किया। केजरीवाल को 10-12 साल अजमाया, अब एक मौका उन्होंने भाजपा को भी दिया। लेकिन कुमार विश्वास का ट्वीट आया और कुमार विश्वास ने केजरीवाल के अहंकार की बात कही। वो सही बात है ना, केजरीवाल के अहंकार की बात मैंने भी दोहराई है। द रीज़न यही है कि केजरीवाल ने यहाँ तक कह दिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा दिल्ली में आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को हराने के लिए। तो चुन चुन के हराया। देखो भारतीय जनता पार्टी ने सिसोदिया को, केजरीवाल को, सत्येंद्र जैन को, भारद्वाज को, दुर्गेश पाठक को, तो भरतिया को, मतलब सोमनाथ भारती को, सबको चुन चुन के हराया। यही बीजेपी की स्ट्रेटेजी है, माइक्रो प्लानिंग है। लेकिन ये कहा जाता था कि 27 साल से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में नहीं है। संगठन के लेवल पे भी भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो था वो इतना मजबूत नहीं माना जाता था जितना गुजरात और दूसरे राज्यों में है। देखो मैं आपको बताऊं, दिल्ली में ये बात से मैं थोड़ा सम्मत इसलिए नहीं हूँ कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी 2014 में, 2019 में और 2024 में 7 में से 7 लोकसभा चुनाव जीतती थी। इसका मतलब बिना संगठन तो ये जीतना मुमकिन नहीं है। दूसरी चीज़ ये भी थी कि दिल्ली वासी पार्लियामेंट में मोदी जी की व्यक्ति प्रतिभा पे ही उनको प्रधानमंत्री के तौर पे चाहते थे, इसलिए वो प्रधानमंत्री के तहत मोदी जी को चुनाव जीतते थे। लेकिन इस बार दिल्ली में इन्होंने क्या किया कि स्मार्टली जो मनोज तिवारी जो हैं उनको तो रखा, लेकिन उसके साथ उन्होंने पंजाबी, जाट कम्युनिटी, बिधुड़ी जो है उनको, दलित, ओबीसी, सभी कम्युनिटी को उन्होंने अपने साथ में रख के एक ऐसा बुके बनाया जिससे दिल्ली में कास्ट कॉम्बिनेशन जो थे वो संभल गए। और उसके साथ साथ हिंदुत्व की, उनकी बीजेपी की वोट बैंक तो आप देख लो किसी भी चुनाव में बीजेपी 32 से 38 की रेंज में तो रहती है। तो वो तो उनकी वोट बैंक थी। 2013 का चुनाव भी देख लो तो बीजेपी को 34 सीट्स मिली थी, आम आदमी पार्टी को 28 मिली थी, कांग्रेस को 8 मिली थी। लेकिन कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट दे दिया इसे 28+8, इसलिए वो केजरीवाल पहली बार सीएम बने। बाकी पहली बार भी बीजेपी को ही बहुमत मिला था 2013 में भी। इसलिए मुझे लगता है कि इस बार बीजेपी ने बड़ी शिद्दत से चुनाव लड़ा और उसका परिणाम उनको मिला। चलिए, शिद्दत से चुनाव लड़ा, लेकिन एक सवाल यही पूछ रहे हैं, आखिरी सवाल पूछ रही हूँ सर, कि अब क्या लग रहा है दिल्ली में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? कौन सा चेहरा होगा भारतीय जनता पार्टी का जो आपको लगता है कि मुझे लगता है जायंट किलर तो प्रवेश वर्मा है। अच्छा, जायंट किलर तो प्रवेश वर्मा है। हाँ, तो प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल को हराया। केजरीवाल ने जब शीला दीक्षित को हराया था तो अपने आप को जायंट किलर की तरह वो प्रोजेक्ट कर रहे थे। और लाजमी भी है कि उसने, केजरीवाल जैसे आदमी जो पूरे दिल्ली के चुनाव को अपने कंधे पे ढो के चल रहा था, उसको अगर उसने हरा दिया
तो फिर नेचुरल चॉइस वही रहेगी। और आपने देखा होगा कि चुनाव जीतने के बाद इलेक्शन कमीशन के पास सर्टिफिकेट लेने की जगह प्रवेश कुमार सीधे अमित भाई के पास दरबार में पहुंचे पहुंच थे। गए हैं। तो उन्होंने कह दिया होगा कि सर आपके आशीर्वाद से चुनाव लड़ा हूँ, अब एक और हाँ। आशीर्वाद भी कृपा हो जाए। तो मुझे लगता है कि ये चेहरा होगा। क्योंकि एक आखिरी सवाल और पूछ लेती हूँ, क्योंकि लगातार चर्चा ये चल रही है कि अब अरविंद केजरीवाल, सोशल मीडिया पे भी ट्रेंडिंग चल रहा है कि अरविंद केजरीवाल को अब जेल जाना होगा शराब घोटाले को लेकर, क्योंकि बेल पे रिहा हुए हैं। आपको क्या लग रहा है कि वापिस क्या अब अरविंद केजरीवाल के लिए जेल का रास्ता खुल जाएगा? शीश महल में तो नहीं जा पाएंगे, हाँ, तो हो सकता है जेल मुनासिब है उनके लिए। ये सब डिपेंड करता है कि अब वो किस तरह से बिहेव करते हैं। हाँ, वो एक्टिविज्म वाला अपना वही रुख चालू रखेंगे, क्या करेंगे। अलबत्त मैंने उनका पहला स्टेटमेंट देखा हारने के बाद, उन्होंने कहा कि हम रचनात्मक राजनीति रखेंगे। इसका मतलब मुझे लगता है कि अभी वो कोई संघर्ष करने से परे रहेंगे। फिर कह नहीं सकते केजरीवाल केजरीवाल है। अच्छा, केजरीवाल है। देखते हैं केजरीवाल अब क्या करते हैं, और गुजरात दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री कौन बनता है उसकी भी हम चर्चा करते रहेंगे। तो सर, आप आज हमारे साथ जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अगर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।